वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथियों, एक ख्वाब है, आप ज़रा सुने और मैं आपको फिर से ताबीर बताता हूँ। जी भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं भाई? बस मैंने अजीब सी ख्वाब देखे रात को ना, कि जैसे कि मतलब जब सो रही थी मैं जगह जगह जा रही हूँ वहाँ, मतलब अमजद के लिए। तो वो सब मुझे जहाँ भी जा रही हूँ ना, वो यही कह रहे हैं कि बहुत मामलात ख़राब हो चुके हैं, बहुत कम टाइम है, जो हो सके जल्दी से जल्दी कर लो। मतलब ना इस तरीके से देखा। और दूसरा जो है ना, मतलब मैं जगह जगह जा रही हूँ, जिसको सबको दिखा रही हूँ। और जो है ना, दूसरा मैंने ये देखा, फिर मुझे जो है ना अमजद की बीवी मिल जाती है। तो मेरी जो बहन है ना, वो उसको ना कुछ पढ़ पढ़ के फूंकती है। तो वो ना अजीब सी हरकतें करने लगती है। जैसे मेरी बहन उसको पढ़ के फूंक रही है ना, तो वो कह रही है कि तुम मुझे क्यों पढ़ के फूंक रही हो, मतलब वो डर रही है उस पढ़ाई से। तो वरीशा के वो कहती है, मेरी मतलब जो सोतन है, वो कहती है कि आप मुझ पे क्यों पढ़ के फूंक रही हो। तो मैं कहती हूँ कि तुमने अमजद के साथ ऐसा, अमजद के ऊपर ऐसा किया, यूँ किया। तो वो कहती है, मेरा तो खुद मेरे और मेरे बच्चों से वो नफरत करता है, मेरे पास नहीं आता, और मेरे बच्चों के भी। क्योंकि वो मेरी तीनों जो देवरानियां है ना, मतलब उनके अमजद के जो भाई की बीवियां हैं तीनों, कहने लगी वो उनकी सुनता है तीनों की, और उन तीनों के साथ ही मतलब उनके बच्चों की, और यूँ पता नहीं क्या चक्कर है उन लोगों के साथ इसका, अभी अल्लाह बेहतर जानता है। तो ना वो ये बोलती है। तो उसके साथ में ना अमजद के साथ एक लड़की देखती हूँ, कि अमजद व्हील चेयर पर बैठे हुए बिल्कुल सही है, और अमजद व्हील चेयर पर बैठे हुए, और वो लड़की जैसे उनको फिर एक लड़की लेके जा रही है उनको ना, जैसे खूबसूरत सी एक लड़की है, कपड़े वपड़े भी ऐसे उसने स्टाइलिश कपड़े होते हैं ना वो पहने हुए। तो अमजद जैसे उस लड़की के साथ है। तो इस तरीके से मैंने ना फिर जैसे ख्वाब देखा मैंने ना, तो वो तो खुद वो मेरे साथ ही मिल गई हैं, जो मेरी सोतन है ना, वो मेरे साथ मिल गई हैं। वो कहती हैं कि मेरे और मेरे बच्चों की तरफ तो ये खुद ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, सिर्फ तुम्हारे से ही हम बच्चों माँ बच्चों से भी नहीं मिल रही है। तो वो ये कहती हैं। मैंने ना वो इस तरीके के अजीब अजीब से ख्वाब देखे हैं, बस कुछ तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ख्वाब हमेशा तीन किस्म के होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से होते हैं, शैतानी ख्वाब होते हैं और दुनियावी ख्वाब होते हैं। अब ये जिस कैटेगरी में फॉल करता है ना, का ख्वाब दुनियावी ख्वाब करता है। आप लोग ख्वाब तो समझ गए होंगे, खातून है, इनकी सौतन है, ठीक है ना। और अक्सर साथ जो सौतनें होती है ना, वो समझती रहती है जो मेरा शौहर है ना, उसको मैंने फंसा लिया है, या मुझ पर कुछ पढ़ दिया है, या उसको तो कुछ करा दिया। इस तरह के मामला चलते रहते हैं। फिर ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनका शौहर एक होता है और दो बीवियाँ होती है। एक की तरफ उस शौहर का ना अमूमन ध्यान ज़्यादा होता है, पहली वाली पे या दूसरी वाली पे वो अलग बात है। जिस पे ध्यान ज़्यादा होता है वो तो मुतमिन होकर बैठी होती है अपने घर पे बच्चों के साथ, ठीक है। जिस पे ध्यान कम होता है उसके शौहर का, तो वो फिर जैसी औरतें होती हैं वो ख़ास तौर पर फिर आगे पीछे जाती हैं, मालूमात कराती तावीज़ गंडे के सिलसिले में कि कुछ हो जाए, मेरा शौहर मेरे काबू में आ जाइए वो। तो इस किस्म का ये ख्वाब है, यानी दुनियावी ख्वाब है। यानी जो औरत को सोचती है कि क्या मेरी शौकन ने उसको फंसा लिया हो, तावीज़ गंडे करा लिए हो, ठीक है, इस तरह के ख्वाब है ये। तो मैं तो ये बात करना चाहूँगा कि जो ऐसे हजरात हैं ना, जो दो दो शादियाँ करने का शौक़ रखते हैं, या जो अल्लाह ने उनको बहुत दे रखा हो और इतना अफोर्ड कर सकते हो, एक शादी करें, दो शादी करें, तीन ही करें, चार भी कर ले, कोई से मसला नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में इजाज़त है। लेकिन इजाज़त का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ शादियाँ ही करनी है, ठीक है ना। उसके अंदर शर्त भी ये रखी गई है कि आप जब शादी करें तो पहले के हकूक़ पूरे करें, दूसरे के हकूक़ भी वही दें, जिनको खाने पीने का, जिनको टाइम लिमिट है, जिनका नान नफ़का पूरा दें। इस सूरत में आप दो दो तीन तीन चार चार शादी करें, या कुरान में जिसका जिक्र है कि आप इंसाफ से काम लो, ठीक है ना। अब ये बंदा कर सकता है, इंसाफ से काम ले सकता है, दोनों के हकूक़ सही तरीके से अदा कर सकता है, तो शादी करे। अगर वो हकूक़ में कमज़ोर है, वो हकूक़ अदा नहीं कर सकता दोनों बीवियों के, तीनों के, चारों की बीवियों के, तो मैं तो कहता भाई एक ही शादी पे इत्तेफाक करें। और ख़ातून को भी चाहिए कि उनको शायद ये दुनियावी ख्वाब था जो उलझने परेशानी इस वजह से उनको नज़र आए, ठीक है ना। आप ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ें, उल्टा हाथ पे थुतकारें, हस्ब तौफीक सदका दें और नेगेटिविटी छोड़ दें। अगर आपके शौहर ने शादी दो कर रखी खातून को, तो मैं यही बोलूँगा, तो जो दूसरी औरत है या आपकी शौकन है वो भी आपकी बहन है, आप बहनों की तरह रहें, ठीक है ना। अगर जो मुकद्दर में लिखा है वो तो भाई पूरा होकर रहेगा।
اور آپ دونوں بہنیں اور آپ دونوں اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کریں، اس کی مال دولت کی حفاظت کریں. آپ لوگوں کا یہ کام ہے، بجائے لڑنے جھگڑنے کے یہ تعویذ گنڈی کرانے کے چکروں سے دور رہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ دونوں محبت سے رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شوہر بھی آپ طرف مائل ہوگا. اگر آپ دونوں نے یہی اپنے آپس میں لڑائیاں کرتی رہیں اور یہاں وہاں گھومتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا شوہر تیسری شادی بھی کر لے گا، یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی چیزیں ذرا دھیان میں رکھیں کیونکہ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں ایسے میاں بیوی کے. ان سب میں زیادہ بھروسہ ہوتا ہے. اور کوئی بندہ غلطی کرے تو اس کو سمجھائیں. ٹھیک ہے؟ اگر وہ باز نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا تو آپ کو شریعت نے ایک اور بھی اجازت دے رکھی ہے، کھلا لے لیں. اگر آپ کے اپنے شوہر سے نہیں بنتی یا آپ کے نان نفقہ نہیں پورا کرتا تو آپ کو جسے اسلام معاشرے میں طلاق کا حق مرد کو حاصل ہے، آپ کھلا بھی لے سکتی ہیں. آپ کی نہیں بنتی، آپ کی زندگی پریشان کن ہے تو آپ ان سے الگ بھی ہو سکتی ہیں. باقی فیصلہ جو آپ کے اپنے ہاتھ میں جو آپ کرنا چاہیں وہ بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.